परमात्मा सत्संग में सामूहिक रूप से अपना विधान, अपना ज्ञान बताते हैं कि भैया सोने में काल का प्रवेश है। जब प्रथम बार यहाँ पे जब काल आया था द्वापर युग में, तो उसने पांडवों के अंतिम वंशज राजा परीक्षित से उसके नगर में रहने की जगह मांगी थी, तो उसने मना कर दिया था। फिर भी उसने, काल ने जब ज़्यादा विनती की तो राजा परीक्षित ने कहा कि तुम 4 जगह पे रह सकते हो, क्योंकि वो अधर्म की जगह है, जहाँ पे शराब, जहाँ पे वेश्यावृत्ति होती हो, जहाँ पे जुआ खेला जाता है, ताश वगैरह, और एक ये सोना, काल का वास है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि भाई धन में रजोगुण का वास है, इसलिए तुम सोने में भी रह सकते हो। तो उसने मुकुट पहन रखा था अपना सोने का। उसी समय काल हंसा और तुरंत उसके मुकुट में जाके, क्योंकि उसने वचन ले लिया कि तू सोने में निवास कर सकता है, तुरंत उसके उसमें समा गया मुकुट में। मुकुट में समाते उसकी बुद्धि फेर दी उसने, काल ने। उसने उस ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि के बेटे ने उसको श्राप दे दिया कि तुझे 7वें दिन तक्षक डसेगा। तो सोने के कारण उसकी मौत हुई। और सोना जो है ये माता बहनों को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है ये, क्योंकि इसमें रजोगुण का वास है। ये अहंकार का प्रतीक है। हम सोना क्यों पहनते हैं? मान बढ़ाई के लिए, दिखावे के लिए। किसी औरत के पति ने कोई अंगूठी बनवा दी, वो पानी भरने जाएगी कुएं पे, वैसे कोई बातचीत करेगी, दूसरी देखेगी हाय वो बहुत सुंदर, कहाँ से बनवाई, कितने की बनी, है बढ़िया। तो वो बड़ी प्रसन्न होगी, वो जो बड़ाई कर रही है ना दूसरी, उसकी बड़ाई सुन के वो बड़ी प्रसन्न होगी कि देख इसने मेरी बड़ाई करी। तो अहंकार को उत्पन्न करता है सोना। ये मान बढ़ाई का प्रतीक है, और ये भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधक वस्तु है। गुरु जी कहते मान बढ़ाई से हैं दूर, आजिज के हरि सदा हजूर। आजिज यानी आधीन, विनम्र, मान बढ़ाई से दूर जो भगत है, कहते हैं भगवान उसका दास बन के रहता है। और जो मान बढ़ाई में चलता है, अहंकार में चलता है, परमात्मा उससे कोसों दूर रहता है। इसलिए जो धन है, जो सोना है, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो नकली हो, हम क्यों पहने नकली? नकली पहनने का मतलब क्या है कि मेरे कान ही सुने सुने ना लगे। ये क्या है? मान बढ़ाई, लोक लाज। वो क्या कहेगी, हाय तेरे किस चीज की कमी, तेरे पति की 40,000 रुपये पेंशन ला रही, फिर भी तू ऐसे विधवाओं जैसी रहती है। ये शब्द ना सुन पाना ही भगत की कमजोरी है। वो है लोक लाज। लोक लाज मतलब दूसरों की बातें उसके अंदर सुनने की वो हिम्मत नहीं है, उसको कहते हैं लोक लाज। अब ये भी कमजोरी रह जाएगी। मैंने तो बोल दिया, मतलब आदमी मर जाता है तभी फोड़ देती है। मरे नहीं मरे उससे भी कोई लेना देना नहीं है, साफ बोलो। मरे ना मरे, परमात्मा राजी करना चाहिए, मैं तुमसे कोई मतलब। आदमी नहीं मरेगा तो क्या हम वो पहने रहेंगे? मैं तो परमात्मा राजी करना है। मालिक ने क्या बड़ी, परमात्मा ने शरीर दे रखा, इसमें आडम्बर करने की क्या जरूरत है? भाई अगर नाक में अगर बाली डालने से अगर औरत अगर सुंदर लगे, कान में अगर ये डालने से औरत सुंदर लगे, तो परमात्मा बावड़ा था क्या? माँ के पेट से छेद निकाल के भेज देता किले बेटा बाहर जाके तू मतलब बाली पहनना इसमें। 10 छेद निकाले परमात्मा ने, और निकाल देता 2-4। तो परमात्मा को 27 साल से ये बातें समझाने में तो लगी हैं। और ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, नॉर्मल। अगर इन बातों को भी यदि हम अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, कहाँ से भगत बनेंगे हम?